आदमी जब तक दुनिया में जिंदा है तब तक तो खाता पीता रहता है, उसकी खिदमत होती रहती, और मरने के बाद उसकी खिदमत कैसे हो? मरने के बाद इसाले सवाब ही से माँ बाप की खिदमत हो सकती है। इसलिए कि हदीस में लिखा है कि मुर्दा कब्र में इस तरह ईसाले सवाब करने वाले का इंतज़ार करता है जैसे तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का वो इंतज़ार करता हो। तो जब अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओगे, कुरान पढ़ाओगे, बोलो ना यार, तो आपके दुनिया से जाने के बाद वो आपके रूह को कुरान पढ़ कर के इसाले सवाब कर सकते हैं। वरना पता नहीं कैसे कैसे दज्जाल मुल्बी फातिहा करे जाए। एक बादशाह था, बादशाह मर गया तो उसके बच्चों ने सोचा कि अब्बा ने हमारा इतना सब कुछ किया है, ला कोई हाफिज जी का बुलाए ले, अब्बा के कब्र पर कुरान पढ़वा दे ताकि अब्बा बख्श दिए जाएं। तो दुनिया हाफिज मौलाना ढूंढे जाते हैं मदरसा में, और बादशाह के लड़का हाफिज ढूंढे गए शहर के चौराहा पर। तो चौराहा पर हाफिज जी मिली है, वहाँ मजदूर लोग लाइन लगाए खड़े रहे। एक मजदूर दाढ़ी रखाए रहा, कुर्ता पैजामा टोपी पहने रहा। बादशाह के लड़का जानिन की हाफिज जी हुई है, तो गए कहें हाफिज जी सलाम अलैकुम। आज कोई ओहदा ना हो और नाम ले लो तो आदमी खुश हो जाता है। कोई डॉक्टर न हो, डॉक्टर साहेब कह दो, हाफिज न हो हाफिज साहब, हाजी न हो हाजी साहब, तो आदमी खुश हो जाता है। तो उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। तो बादशाह के लड़के ने कहा कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया है, कब्र पे कुरान पढ़ना है, पढ़ दोगे? तो पढ़े वढ़े रहे नहीं हो, लेकिन कहे हाँ हो जाइए। तो कहीं पैसा का ले हो? तो कहीं छमाही कपड़ा लेबे, 600 रुपया महीना लेबे। तो बादशाह के लड़के के है कौन कमी, कहीं चलो ठीक है। लेके के कब्र पर बैठा दीन, कुरान दे दीन, तो पढ़े तो रहे नहीं। जब कुरान खोलिस तो यही अल्लाह का डरेबो करे। खोले तो कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। यह है बक्के बैठ। धीरे धीरे खबर घरे पहुंच गई कि वो तो नौकरी पाएगा कुरान पढ़े के, और 4 भाई वे रहे हुए। तो बड़का हुआ पे तो मझिलका कहिस कि अरे न वो पढ़े न हम लोग पढ़े, और नौकरी कब्र पर पढ़े कैसे पाएगा? कुछ नहीं, दाढ़ी टोपी की वजह से हो। सब भाई दाढ़ी लगाए रहे, दाढ़ी रखाए टोपी लगाए। तो मझिलको सवेरे पहुंच गया चौराहा पर। रात में बादशाह लड़का सोचे कि एक हाफिज और लए तो एक सिरहाने पढ़त एक पैताने पढ़त तो अब्बा जल्दी बख्श दिए जाती। तो सुबह बादशाह के लड़का दोसर हाफिज जी के चक्कर में चौराहा पहुंच गया, और मझिल को अपन आएगे टोपी ओपी लगाए के हूँ। देखित बादशाह के लौंडा गवा सलाम के कहे हाफिज जी बाप के कब्र पर कुरान पढ़ के पढ़ दे हो? कहें हाँ हाँ हो जी। कहीं का ले हो? तो कहीं 600 रुपया महीना और छमाही कपड़ा और खाना। बादशाह के लौंडा कहे चलो ठीक है। मजिल को सोचिस कि ना बड़कौआ पढ़े ना हम पढ़े, तो जो ऊ कही वही हमू कही बे। तो गए कुरान दिहिस, बादशाह के लौंडा बैठाए दिहिस, चला गा। तो मझिल का सोचिस कि जो बड़कौआ का है वही हम कही। तो बड़कौआ का देखिस के कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। तो मझिल का कहे लग या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। बताओ, पढ़े बैठाए गए रहे कुरान पढ़े और ये बैठ बक्के दोनों। धीरे खबर पहुंच गया घरे कि संझिलको जानेगा कि अरे दोनों भाई नौकरी पाएंगे। तो संझिलको सोचिस कि हमू दाढ़ी रखा इनकाल हमू जेबे चौराहे पर।
वह पहुंच गया और रात में बादशाह के लौंडे सोचिन कि एक हाफिज जी और ले तो हमारे अब्बा का और सवाब मिले। तो तीसरे हाफिज जी के तलाश में पहुंचे तो हुआ संझिलका मिल गया। वो से सलाम किन कहीं हाफिज जी कबर पर कुरान पढ़े के पढ़ दे हो कहीं हाँ हाफिज जी है। वो सोचिस कि न वो दोनों पढ़े ना हम पढ़े जाऊँ कहीं तो हम कही भाई। तो वो का लेके गए कबर पर बैठा दीन कुरान दे दीन चले आए। तो वो सोचिस कि जौन बड़काऊ मझिलकाऊ कही है वही हम कही भाई। तो जब वो देखिस कि बड़कौवा कहा थे या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे और मंझिलका कहा थे या अल्लाह जैसे हुए तैसे हम। तो संझिलका कहिस या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, ये अंधी नगरी कब तक निभी, ये अंधी नगरी कब तक निभी कि बैठाए गए हैं कुरान पढ़े खातिर। यूँ कहा थे हम कुछ नहीं जाने थे, यूँ कहते जैसे हुए तैसे हम। तो ये अंधी नगरी कब तक निभी। रात में छोटकौवा सोचिस कि तीनों भाई नौकरी पाए गए हैं तो ला हम हूँ जी। और बादशाह के लौंडे सोचिन कि एक हाफिज जी और बुलाए ले, चार कोने बैठी हैं तो हमारा अब्बा जल्दी बख्श दिए जी। तो चौराहा गए तो वहाँ छोटकौवा मिल गया। वह कहीं बुलाए लाए, वह सोचिस कि जौन भैया कहे तो हम कही भाई पढ़े एको नहीं रहे। तो लाए कुरान शरीफ हाथ में दे दीन बैठाए दीन चले गए। तो छोटकौवा सोचिस कि जौन ये सब कहें तो हम कही। तो जब देखे इसके बड़कवा कहा थे या अल्लाह जैसे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। और मंझिलका कहा थे या अल्लाह जैसे हो तैसे हम। और संझिलका कहा थे या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। तो छोटकौवा कहे लाग जब तक निभी तब तक खा, जब पोल खुली तब घर का जा। जब तक निभी तब तक खा, जब पोल खुली तब घर का जा। अपने लड़का न पढ़ाई हो तो ऐसे ऐसे दज्जाल हाफिज जी मिलिए। इसलिए अगर चाहते हो कि मरने के बाद आपके नाम कुरान पढ़ करके कोई इसाले सवाब करे तो अपनी औलादों को कुरान की तालीम दे दो, कुरान की तालीम दे दो। आज दुनिया में तुम जितनी एक रोटी की भूख लगती है उससे कहीं ज्यादा तुमको कुरान की जरूरत कब्र में पड़ेगी। बड़े खुशनसीब हैं इनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। देखो कुरान पढ़ना आसान है लेकिन कुरान पर अमल करना ये दुश्वार है। कुरान क्या पढ़ डाले लेकिन अमल करो, अमल के लिए कुरान नादिल हुआ, सिर्फ तिलावत के लिए नादिल नहीं हुआ। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता हुदल लिन्नास, कुरान लोगों के लिए हिदायत है। तो हिदायत है, कुरान पर अमल करोगे तब। जैसे कुरान में आया इअदिलो, ऐ लोगो इंसाफ करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, इसलिए कि इंसाफ ये तुमको परहेजगारी से करीब कर देगा। हम कुरान पढ़ें और बेइंसाफी करें, कुरान पढ़ें और बेइंसाफी की बोली बोलें, ये देखें कि ये अपना है कि पराया है। अपना देखो तो उसके मुआफिक रहो चाहे वो गलत ही हो, ऐसा ये इंसाफ थोड़ी है। ना अपना देखो ना पराया देखो। खामोश रहो यार। ना अपना देखो ना पराया देखो, ना हिंदू देखो ना मुसलमान देखो, बल्कि इंसाफ की बोली बोलो। कुरान हमारे तुम्हारे लिए हिदायत के लिए नादिल हुआ है। दुनिया में इंसाफ करोगे, हिंदू मुस्लिम नहीं देखोगे, अपना पराया नहीं देखोगे, बिरादरी नहीं देखोगे, बल्कि इंसाफ करोगे, इंसाफ की बोली बोलोगे, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको कौन सा मकाम अता करेगा। आज हाफिज तजम्मुल सल्लमहू ने हम लोगों को बुलाया और ये तख्त का मिंबर बनाया, लकड़ी का, हम लोगों के बैठने के लिए मिंबर बनाया। लेकिन इंसाफ करने वाले, इंसाफ की बोली बोलने वालों के लिए क़यामत के दिन अल्लाह कौन सा मिंबर बनाएगा। हुज़ूर फरमाते हैं अल मुक़सितूना यौमल क़ियामा, इंसाफ करने वाले, इंसाफ की बोली बोलने वाले क़यामत के दिन अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबरों पे से एक मिंबर पर होंगे। अल्लाह इंसाफ की बोली बोलने वालों के लिए क़यामत के दिन नूर का मिंबर बनाएगा। और जब वो इंसाफ की बोली बोलने वाले नूर के मिंबर पे बैठेंगे
तो अम्बिया जब देखेंगे तो हदीस में है वयग़बितुहुमुल अम्बिया, अम्बिया भी उनके मकाम को देख करके रश्क करेंगे कि अल्लाह ने अपने इन बंदों को कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। इसलिए लोगों